अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी वीज़ा के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि इस मामले पर हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा ना हो। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक मुतासिर होंगे। सलामती कौंसिल को गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान का दो टोक मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मग़रबी किनारे तक फैला दिया। इसराइली नाकाबंदी की वजह से 90% से ज़ायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। इसराइली ज़ालिमाना इक़दामात मग़रबी किनारे से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा है। सलामती कौंसिल इसराइली बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। इसराइल को फ़ौरी तौर पर गजा और मग़रबी किनारे पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए। मुनीर अकरम ने कहा कि गजा पर इंसानी इमदाद की नाकाबंदी को फ़ौरी ख़त्म किया जाए। वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीरों, वज़राए मुमलिकत, मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 159% इजाफा मंजूर। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। साल 2023 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स की मद में वफाकी हुकूमत को 34.5 अरब रुपए की रकम मिल गई। रकम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने से मिली। बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स जुमे को कौमी ख़जाना में जमा कराया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज़ायद रकम जमा कराई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ख़त्म किया था, तब भी बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा कराए थे। हुकूमत ने 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर उन पर विंडफॉल टैक्स आयद किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर क़ानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन एफबीआर, सेक्रेटरी ख़जाना और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ़। कहा, इसी तरह के तख्लीक़ी इक़दामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कौमी ख़जाने में जमा 34.5 अरब रुपए से सेहत, तालीम और दीगर फलाही मनसूबे होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। ये भी कहा कि सैलाबी नुकसानात की बहाली के मनसूबों के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मनसूबे पेश ना करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। बानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सना की जिरगा में गुफ्तगू। तफसीलात आज शब 10:05 पर। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के केस में JIT इंतजार करती रही, लेकिन ओन अब्बास बप्पी के अलावा PTI का कोई रहनुमा पेश नहीं हुआ। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान को 20 मार्च को JIT में तलब किया गया था। 19 मार्च को अलीमा खान JIT के सामने पेश हो चुकी हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTI की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTI लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTI की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टारलिंक को आर्जी NOC दिया गया है, कुछ इक़दामात के बाद NOC को रेगुलर कर दिया जाएगा।
पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के और 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैच इस सीरीज में न्यूजीलैंड को 1 की बढ़तरी हासिल हो गई है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोंगोडाई के लिए रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल होगा। आज 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। रमज़ानुल मुबारक में 85वें यौम पाकिस्तान परेड के इंतजामात का आगाज़। परेड 23 मार्च को ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों के फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में इस रिहर्सल में F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दीगर दूसरे जंगी तैयारे भी मौजूद थे। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आँख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को चांद नज़र नहीं आएगा। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी। दूसरी जानिब मुल्क भर में लाखों मुसलमान आज से एतकाफ़ कर रहे हैं। कराची के इलाके मलिर चमन कॉलोनी के करीब घर से 15 साल की लड़की नुसरत की लाश मिली है। मच्छर कॉलोनी में घर से लाश मिली है। सोराब गोट में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। बफर जोन से मोटरसाइकिल चोरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने चेहरा छुपाया रखा है। CTT पंजाब के 166 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स, पम्फलेट और पैसे बरामद। ऑपरेशन सरगोदा, रावलपिंडी, पाकपतन, गुजरात, चकवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में किए गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक बरकी से गिरफ्तार खुदकुश बमबाज शमसुल्लाह को अफगानिस्तान में ट्रेन किया गया। दरिया सिंध से 6 किनाल निकालने का इकदाम सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया। हैदराबाद के रिहायशी मुमताज़ लाशारी ने एंटी करप्शन में इस्तदा की है। अपनी पटिशन में इस्तदा की है कि नहरें निकालने से सिंध बंजर, इंसानी ज़िंदगी, जंगली हयात, ज़राअत को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। अदालत आलिया इस नहर की तामीराती मनसूबे पर हुक्म इम्तना जारी करे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो पॉलिसी की तकसीम की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नहरों की तामीर का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे पेश करें। DI खान के आड़ रोड पर फायरिंग से 2 नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मख्तूलीन रिश्ते में चचा और भतीजा थे। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची जिना अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस। मरीज के सैंपल्स लेकर निजी अस्पताल भेज दिए गए। टेस्ट रिजल्ट आने तक मरीज को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 28 साल के मरीज को बुखार और जिस्म पर धब्बे हैं। ताल्लुक शाह लतीफ़ टाउन से है। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक फराचा इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मुश्ताक फराचा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुश्ताक फराचा तवील अरसे से शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। मुश्ताक फराचा की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे नौशहरा कला में अदा की जाएगी।
मुश्ताक पराचा जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से जायद अरसे से वाबस्ता थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज़ियती पैगाम। कहा, मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरगोदा पुलिस का मनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा। मनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल इमरान और राना शफीक शहीद हुए, मुल्ज़िमान फरार। IG पंजाब का नोटिस, RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया, PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्क़ी की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। कहा, FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमन ने FIA के खिलाफ कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालबा। कहा, पहले ही बताया था कि पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर अफजल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान ने की मजम्मत की। कहा, हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाना जमहूरियत की नफ़ी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइल का वस्ती शाम में 2 फ़ौजी अड्डों पर हमला। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैत के सरबराह रोनिन बार को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समाअत तक मुअत्तल कर दिया। रोनिन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमला रोकने में नाकाम रहे, तहक़ीक़ात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि वफ़ाक़ बंदी पर बातचीत को करें लेकिन कोई मुआहिदा ना करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने ख़ास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपियन ममालिक खित्ते में इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के देही कस्बे में मस्जिद पर दहशतगर्दों का हमला। 44 अफराद जा बहक। नाइजर हुकूमत का 3 रोज़ा सूख का ऐलान। मेयर इस्तांबुल अकरम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तांबुल, अजमेर में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। अजमेर में पुलिस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां और पानी की तोप चला दी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक मेयर इस्तांबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तांबुल को बुध के रोज़ मुबैना बदउनवानी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया गया था। इमाम ओगलू तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए अपोजिशन की अहम शख्सियत और चैलेंज समझते हैं। बिजली बंद होने से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जुमे के रोज़ परवाज़ें मुअत्तल रहीं। 3 लाख मुसाफिर मुतासिर। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुसाफिरों से माफ़ी मांग ली मगर वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। सब स्टेशन में आग लगने के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी बंद रही। बैकअप ट्रांसफार्मर भी बोझ बर्दाश्त करने में नाकाम रहा। मेट पुलिस का कहना है कि तहकीकात के मुताबिक आग लगने का वाक़या दहशतगर्दी नहीं, मुमकिन तौर पर आग बिजली तकसीम कार आलात में लगी।
एहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क्स के कयास आराइयाँ जोर पकड़ने लगी। मिस्र में एहराम गीज़ा के नीचे वसी तर ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त हुआ है। ये ज़ेर ज़मीन तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गीज़ा के तीनों बड़े अहराम को एक दूसरे से मिलाता है। दरियाफ्त उस रिवायती तस्वुर को चैलेंज करती है कि एहराम मिस्र सिर्फ शाही मकबरे हैं। माजी में मुहक्किकीन का ख्याल रहा है कि हो सकता है ये इब्राहिम एहराम तवानाई पैदा करने के लिए बनाए गए हों। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचेस में सिर्फ 0 पर आउट होने वाले जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं जो उनके लिए बहुत दुआ करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा कि हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा कि वो लैया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट तक नहीं खेलता। वो अपनी जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे। हारिस रऊफ के साथ गुफ्तगू में कहा कि उन्हें कहा गया कि आप मैच विनर हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। पूरी टीम की कोशिश यही है कि सीरीज़ जीत कर जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लैया के पसमानदा इलाके कोटला हाजी शाह से क्रिकेट खेला है। उसने बड़ी जदोजहद की है, बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालिदा का कहना है कि वो बेटे की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कहीं उनकी ही नज़र ना लग जाए। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि ऑकलैंड में टीम ने शानदार कमबैक किया। बॉलर्स ने इब्तदा में अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। जानते थे कि ऑकलैंड में 200 रन्स का हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड को 200 रन्स तक महदूद रखने में बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया। नेशनल T20 कप के फैसलाबाद में होने वाले मैच में कराची वाइट्स ने बहावलपुर रीजन को 17 रन से हरा दिया। कराची वाइट्स 182 रन के जवाब में बहावलपुर रीजन्स की टीम 5 विकेट पर 165 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त। कराची और आबिदजान जुड़वां शहर करार। तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। आबिदजान में सड़क का नाम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखने का फैसला। कराची में सड़क का नाम आइवरी कोस्ट के बानी के नाम पर रख दिया गया। जिला शर्की में एक सड़क मरहूम फीलिक्स हॉफॉट के नाम पर रख दी गई। और मुल्क भर में ईद की तैयारी जारी। बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मुल्तान के बाजारों में ख़वातीन का रश। फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। स्वात में आज भी रिवायती स्वाती चप्पल शहरियों की पहली पसंद।